राधे राधे मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि बलराम को दंड से बचाने के लिए कृष्ण गांव वालों के सामने सारा दोष अपने ऊपर ले लेता है। तो बलराम नंद जी से कहता है, कान्हा की बातों में मत आइए, ये तो कुछ भी कहता रहता है। यहाँ सभी को ज्ञात है कि उस बैल पर आक्रमण मैंने किया था, अपराधी मैं हूँ, तो दंड भी मुझे मिलना चाहिए। तो कृष्ण बलराम से कहता है, मैं जानता हूँ आप मेरे बालपन से लेकर आज तक हमारी हर भूल छुपाई है, सदैव मुझे मैया और बाबा के डांट से भी बचाया है। स्वयं कई बार मैंने ही आपको फंसाया है, किंतु आज नहीं। जो मेरे भूल हैं उसका दंड भी मुझे ही मिलने चाहिए। फिर कृष्ण बलराम से कहता है, आप कहीं नहीं जाओगे, आप यहीं रहोगे और मैया बाबा का ध्यान रखोगे। फिर कृष्ण यशोदा मैया से पास जाकर कहता है, सदैव जब मुझसे भूल होता है तो आप मेरा कान मरोड़ती हैं, आज नहीं मरोड़ेगी। तो यशोदा कहती है, मेरा मन नहीं मानता है कि तूने ऐसा किया है। आप सब जानते हैं ना मेरे कान्हा को उसे गायों और गौवंश से कितना प्रेम है। यदि कान्हा से भूल हुआ भी है तो मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि इसे एक बार क्षमा कर दीजिए, ये दोबारा कदाचित ऐसी भूल नहीं करेगा। मेरी आपसे विनती है, इसे माफ़ कर दीजिए। यह कान्हा ऐसा नहीं है कि वो अपना भूल नहीं सुधारेगा, अवश्य अपनी भूल सुधारेगा। आप सब इसे एक अवसर तो दीजिए। तो गांव वाले कहते हैं, कृष्ण हम सभी को बहुत प्रिय हैं, किंतु महाराज कंस ने जो पशु भेजे हैं उसमें से किसी एक पर भी प्रहार किया गया तो इसका परिणाम पूरे गांव को भुगतना हो पड़ सकता है। तो कृष्ण यशोदा मैया से कहता है, इनका बात सही है, मैं नहीं चाहता हूँ कि गांव में कोई भी व्याकुल हो। जो मैंने भूल किया है उसका दंड मुझे भुगतने दो। फिर कृष्ण सभी से आज्ञा लेने लगता है। तो राधा सोचती है, कैसे मैं कृष्ण को बचाऊं, मैं कृष्ण को नहीं जाने दे सकता हूँ। फिर कृष्ण को रोकती है और कहती है, यदि भूल कृष्ण की है तो मेरी भी है। मैंने उस बैल को असुर समझकर मैंने भी उसे चेतावनी दी थी और ये बात मैंने स्वयं दाव से कही है। फिर राधा बलराम से कहती है, आप सभी को सत्य बताइए कि मैंने आपको क्या बताया था। तो बलराम कहता है, राधा उचित कह रही है। राधा ने उस बैल को धमकाया था, चेतावनी दी थी कि वो किसी को भी हानि ना पहुंचाए, और राधा ने उसे पूरे दिन भोजन तक नहीं दिया था। फिर राधा कहती है, यदि कृष्ण को गौवंश के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए दंड दिया जा रहा है तो ये दंड मुझे भी मिलना चाहिए। मैं भी कृष्ण के साथ वनवास जाऊंगी। तो कृतिदा राधा से कहती है, तू वन में नहीं रह सकती है, तुम तो अभी बहुत छोटी हो। अगर तुम वन में जाओगी तो मैं और तेरे बाबा भी वन में जाएंगे। तो बृजवान राधा से कहती है, हमने तुझे बड़े लाड प्यार से पाला है, तो वन में कैसे वास करेगी। तो राधा दोनों से कहती है, देवी सीता भी तो राजकुमारी थी, किंतु उन्होंने भी तो वनवास भोगी, क्योंकि वनवास उनका श्राप नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी होने का उत्तरदायित्व निभाया था, अकारण वनवास का, और यहाँ दंड की वास्तविक अधिकारी तो मैं हूँ। मुझे मेरे कर्म का दंड मिलना ही चाहिए और आप दोनों को
मेरे कारण पीड़ा भोगते नहीं देख सकती हूँ, इसलिए मुझे अकेले कृष्ण के साथ वनवास जाना चाहिए, या दोनों को क्षमा मिलनी चाहिए, या दोनों को दंड। अब निर्णय आप सबका है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मित्रों, आप लोगों को और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, जल्द मिलता हूँ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।